खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। एक व्यक्ति को नकली पुलिस बनकर सड़क से आती जा रही गाड़ियों को जांच करना महंगा पड़ गया। यह घटना दरभंगा शहर के DAV स्कूल के पास सारा मोहनपुरा की है, जहां एक अभिभावक अपने बच्चे को लेकर स्कूल से घर जा रहे थे। उसी क्रम में वाजिदपुर ग्राम चक्का के रहने वाले संजय कुमार यादव, जो नकली पुलिस बनकर उस अभिभावक को रोककर उनकी जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अभिभावक और उस नकली पुलिस में नोकझोंक शुरू हो जाती है। जिसके बाद पुलिस बना ये व्यक्ति डर जाता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन अभिभावक को इस व्यक्ति पर शक हो जाता है। आगे जाने के बाद कठलवाड़ी की तरफ आने के बाद इस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की मदद से रोक लिया जाता है, जिसके बाद थाने को सूचना दी जाती है। थाने पर इस व्यक्ति को लाया जाता है, जिसके बाद गाड़ी की डिक्की को चेक करने पर गाड़ी से शराब भी बरामद की जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि नकली पुलिस बने इस व्यक्ति ने अपनी सफाई में क्या कुछ जानकारी दी। चलिए खोल लीजिए ना भैया, खुला है तो मौका निकल जाएगा। पेट्रोल है, गाड़ी की है, ये गाड़ी किसका? ये भी पुलिस है, नकली पुलिस। लोगों देखिए नहीं इसके लेके वो दिखाया आर्मी। हाँ और हमारा उनका गाड़ी पे कोई टच नहीं, बेचारे को हम गाली भी नहीं दी, ठीक है, कुछ भी नहीं दी। हाँ तो क्यों आए हैं थाना? खाना बाबा बलजोरी 4 आदमी आप लेकर आ जाएगा तो आज नहीं आएंगे। आपके गाड़ी पर पुलिस क्यों लिखा हुआ? पुलिस गाड़ी नाम से है तो रिसर्च करिए ना, किसके नाम से पुलिस गाड़ी। किसके नाम से? अब रिसर्च करिए ना किसके नाम से। आप बताइए। वो आदमी आएगा ना जी। अरे गाड़ी आप चला रहे थे, आप बताइएगा ना। पुलिस तो हम तो बोले हमारा चाचा है। चाचा कहाँ पोस्टेड है? शोभान मधुबनी। कहाँ मधुबनी? कौन थाना? मधुबनी कौन थाना मुझे मालूम नहीं उतना। क्या है चाचा? हमारा 4 चक्का गाड़ी खराब है चुना भट्टी में, उसके लिए हम आए थे। मैं हर रोज तरफ से DAV से निकला था, इसके बीच में उसको उनका आरोप है, हमारा हो गया। उनका आरोप है कि आप ड्राइविंग उनसे वसूली कर रहे थे। आपने उनकी पिटाई भी की? नहीं, आरोप गलत है क्या? थप्पड़ भी नहीं, वहाँ से वहाँ तक आपने उसको क्या कहा? कुछ भी नहीं। डिक्की में क्या है? वहाँ से वहाँ तक कैमरा चेक करिए, वो बेचारे के अगर हाथ में टच किया होगा, आपके मेरे नाम से कोई कंप्लेन होगा कोई भी थाना में, मेरा सर आपका जूता आपके रहेगा। गाड़ी के डिक्की में क्या है? डिक्की, गाड़ी के डिक्की में गाड़ी के डिक्की में क्या है? दारू होगा। दारू है जी, दिखाइए। दारू कहाँ से लेकर आया? हम वो वही गांव घर में बनता है ना वही। अच्छा आप ये बताइए कि आप रखा है क्या? हाँ जी, आप नशा किए हुए? हाँ किए हुए। तो नशा की स्थिति में आप नकली पुलिस बन करके? नहीं, हाँ, नकली पुलिस करके मैं किसी को टच नहीं किया। वो बेचारे जहाँ से बोला होगा उन्हीं से पूछिए। आपके गाड़ी में दारू है? से और यहाँ तक कि कैमरा चेक करिए, जो वो बेचारे को टच किया होगा। आप नकली पुलिस बन के घूम रहे हैं? नहीं। आपका नाम बताइए। संजय कुमार यादव। पिताजी का नाम क्या है? महेश यादव। घर कहाँ पे आपका? गरम चक्का। और जो पुलिस वाला जो चचा उसका नाम? शोभानंद यादव। जिनकी गाड़ी आप चला रहे हैं? जी। छुट्टी हुआ था तो मैं लेकर आ रहा था DAV स्कूल से, तो अपना जो सारा इसमें क्या नाम है कठलवाड़ी जो रास्ते से, उस रास्ते से हम घर आते हैं। सदर थाना के पास में हमारा घर है। कि ये आदमी जो है मुझे गंगवारा पावर ग्रिड के पास जो मोड़ जहाँ 2 रास्ता बनता है वहाँ पे बंदा मिला हमको। ये हमको आगे से रोक दिया, बोला कि आप जो है आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप रुकिए, आप गलत ट्रिपल रोड ले जा रहे हैं, 3 आदमी से बैठ के जा रहे हैं, आप ड्राइवर से लाइसेंस दिखाइए। फिर मैंने कहा, मैं देखा पुलिस का लोगो लगा हुआ था उसमें, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं दिखाया लाइसेंस। किसमें लगा हुआ था? देखिए गाड़ी पे बाइक में लगा हुआ वो। तो फिर मैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया,
फिर ये बोले कि नहीं मैं सोनकी, आप चलिए सोनकी, आपका जो है फाइन होगा। मैंने कहा कि सोनकी किस लिए, आप हमारे नज़दीक है थाना, आप थाना हमारे नज़दीक है, यहाँ चलिए थोड़ा सा आगे है वहाँ पे। फिर ये जो है आगे हम लेते आए इनको, थोड़ा सा बढ़े ये भागने लगे। फिर इसको जो है और आदमी के, क्योंकि एसकीटी में तेज़ चला नहीं सकता था, और आदमी की मदद से इनको जो है कठरवाड़ी पुल के नीचे जो है इनको रोका। फिर चाबी में ले लिया, इनको संदेह हो गया कि लीकर भी ड्रिंक भी कर रखे हैं, तो ये चाबी जो है ले लिया। तो ये जो है मेरे साथ हाथापाई करने लगे, 2-3 थप्पड़ इस पर मारे दिए हमको। तो फिर मैं देखा कि अभी ये मारपीट करने लगेगा बंदा, मेरे परिवार था मेरे साथ में, तो मैं फिर दे दिया इसको चाबी। तब तक मैं, एक विद्यार्थी था वो हमको नंबर दिए थाना प्रभारी का, उनको फिर फ़ोन किया, तो वो थे कोर्ट के अंदर में। तो फिर दूसरे उनका क्या नाम है, गश्ती का जो इंचार्ज थे, उनका नंबर दिए मुझे, फिर उन पर फ़ोन किया मैं, फिर वो आए, तब इसको जो है लेकर थाना। बिहार के अररिया में एक दामाद ने अपने ससुराल के घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग में झुलसकर उसकी सास और साले की मौत हो गई, जबकि ससुर और एक अन्य बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला पलासी थाना क्षेत्र में कनखुदैया पंचायत के हसनपुर नया टोला का है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह लगी आग की चपेट में आकर परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही 45 वर्षीय बीबी मर्जीना और उनके 10 साल के बेटे अबूजर की मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे मोहम्मद इरशाद और उनके बेटे साहिस्ता की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद हसनपुर में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि मृतका के दामाद और उनके सहयोगियों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। मोहम्मद इरशाद को पहले ही ऐसी घटना की आशंका थी और उन्हें पुलिस को इसकी सूचना भी दी थी। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के NH 57 पर महिंद्रा एजेंसी के पास गुरुवार की देर शाम हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। यह जानकारी देते हुए घायल मनोज सदा ने बताया कि रानीपुर से लौटने के दौरान महिंद्रा एजेंसी के पास इन लोगों की मोटरसाइकिल का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे बाइक ट्रक के नीचे जा घुसी और ये लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मब्बी ओपी की पुलिस वहां से इन लोगों को इलाज के लिए DMCH लेकर आई। वहीं मब्बी ओपी के वाहन चालक लालबाबू पासवान ने बताया कि जब ये लोग गश्ती में गाड़ी से घूम रहे थे तभी NH पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटनास्थल यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत पड़ता है, लेकिन मानवता को लेकर ऑन ड्यूटी पर SI राम कुमार और सिपाही मुकेश घायलों को लेकर इलाज के लिए DMCH पहुंचाया, जिसके बाद ये पता चला कि 2 युवकों की मौत हो गई है और एक का इलाज किया जा रहा है। लालबाबू ने बताया कि युवकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद DMCH के लिए परिजन रवाना होने की बात लालबाबू ने बताई। शुक्रवार को 12 बजे दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के रेवड़ा ग्रामवासी मोहम्मद मुजफ्फर आलम के करीब 2 वर्ष के पुत्र मोहम्मद हसन रजा खेलने के क्रम में पास के ही बरसाती पानी के गड्ढे में गिर गया। जब तक परिवार के सदस्य और ग्रामीणों के द्वारा बच्चे को बाहर निकाला गया तो इसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। हालांकि स्थिति को देखते हुए सभी के मदद से अपनी पूरी सक्रियता को दिखाते हुए बच्चे को जाले रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया। लेकिन सबसे दुखद बात यह भी है कि ऐसे हालत में भी मृतक के परिवार को जाले रेफरल अस्पताल द्वारा सरकारी वाहन नहीं दिया गया और उसे DMCH में पोस्टमार्टम के लिए खुद से भाड़ा करते हुए मजबूरन बुलेरो का सहारा लेना पड़ा, जो कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर कर रहा है। इस दरमियान यहाँ मौजूद कई मरीजों ने यह भी जानकारी दिया कि दूर दराज से आने के बावजूद भी अधिकतर दवा उपलब्ध बिल्कुल नहीं रहती है। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए दरभंगा जिले से 2 शिक्षिकाओं का चयन किया गया है। चयनित शिक्षिकाओं में सिंहवाड़ा प्रखंड के अरई गांव स्थित मध्य विद्यालय की शिक्षिका भारती रंजन कुमारी एवं हयाघाट प्रखंड के हरौली पट्टी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्रुति कुमारी शामिल है। DEO विभा कुमारी ने दोनों चयनित शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करने से और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इससे दूसरे शिक्षक भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। सभी लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे?
4 मित्र, ठीक है। हिंदी में मित्र, दोस्त क्या होते हैं? मित्र। दोस्त किसको कहते हैं? दोस्त है ना क्लास में, दोस्त है ना। ऐसे कार्य करती रहूँ जिससे कि मेरे विद्यालय का नाम रोशन हो, मेरे घर का नाम रोशन हो, मेरे परिवार के लोगों को मुझ पर गर्व हो। और मेरे फैमिली में भी सभी लोग हैं शिक्षा जगत से ही थे। मेरे पापा श्री श्यामाकांत लाल कर्ण, वो भी शिक्षा जगत से ही थे। और मेरी मम्मी भी है, वो भी टीचर है, श्रीमती दीपा कर्ण। तो मेरी पूरी फैमिली है जो टीचिंग लाइन से ही जुड़ी हुई है। और मैं भी चाहती हूँ यहाँ कि मेरे से जितना हो पाए उतना मैं अपने विद्यालय में अपने बच्चों को और अपने शिक्षकों के साथ मिलकर अपने विद्यालय को और भी गौरवान्वित महसूस करूँ। और उसके लिए हमें बहुत खुशी है करते हुए, और सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और मैं करते जा रही हूँ। ये जो पुरस्कार मिलने वाला, ये कैसे पता चला, कब पता चला, और कोई पदाधिकारी जो थे उनका फ़ोन आया, जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, या ये कब पुरस्कार कब मिलने वाला है आपको? जी, पुरस्कार 5 सितंबर को मिलने वाला है। कौन से दिन? 5 सितंबर टीचर्स डे है जी, रविवार के दिन। अच्छा, उस दिन ये पुरस्कार मिलेगा। और ये मुझे कल शाम में 5 बजे जब मैं विद्यालय से घर गई थी, उस समय मुझे फ़ोन आया था कि आपका चयन किया गया है। और लिस्ट देख करके मैं देखी कि हाँ, मेरा चयन किया गया। उसके बाद मेरे मोबाइल में बधाइयों का तांता लग गया, और बहुत सारे मीडिया वाले भी, मेरे रिलेशन वाले भी, और सर लोग भी हैं, मैडम लोग भी हैं, सभी लोगों का, मेरे दोस्त लोगों का भी, सबका फ़ोन आने लगा और सब मुझे शुभकामनाएँ देने लगे, और मुझे बहुत खुशी मिली इससे। ये बताएं कि आपके अंदर क्या खासियत है, खासकर इतने शिक्षक हैं, दरभंगा की बात करें या फिर इतने शिक्षक आपके स्कूल में भी हैं, तो क्या लगा कि मतलब आप चयनित हो गए इसमें? अब ये बात तो चयन करने वाले जानेंगे। नहीं, अभी तक आपको जी, ऐसे मैं चाहती हूँ, जब विद्यालय आती हूँ तो मेरा ये मन में रहता है कि बच्चों को 100% नहीं, कम से कम 50% भी जरूर दूँ ना। चयन हुआ है राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए, आप लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? हम लोगों को बहुत खुशी है कि इस विद्यालय से राजकीय सम्मान के लिए विद्यालय की शिक्षिका को चुना गया है। हम लोग काफ़ी खुश हैं और अच्छी बात है, इससे अन्य शिक्षक जो हैं वे भी प्रोत्साहित होंगे। जी, इनका स्वभाव, खासकर श्रुति जी का जो स्वभाव था वो कैसा था, और किस तरह से वो अपने बच्चों के बीच घुल मिलती थी? अच्छा है, बच्चों के बीच लोकप्रिय है। कैसे घुलती मिलती थी, कैसे उनका पढ़ाई कराने का जो स्टाइल था, मतलब क्या खासियत था उनके अंदर? अब ये जो है विगत 2 वर्षों से तो पढ़ाई बंद है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी खासियत है, वो समय का पालन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कितने दिनों में मैंने देखा है कि वो विद्यालय एकदम समय से आती हैं, समय से जाती हैं, बच्चों के बीच भी अच्छा काम करती हैं। उनके समझाने का जो तरीका है वह बहुत बेहतर है। दरभंगा जिले में होने वाले 10 चरणों में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। तो वहीं जिला स्कूल में चुनाव को लेकर प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर से चुनाव कराने हैं। ट्रेनिंग के दौरान चुनाव से जुड़ी कई अहम बातों का भी प्रशिक्षण दी गई। आइए आपको सुनाते हैं कि चुनाव को लेकर प्रशिक्षण देने के बाद क्या कुछ जानकारी दी गई। उसके उंगली पर चिन्ह लगाना, ठीक है। चिन्ह लगाने के बाद अगर पोलिंग एजेंट आपको पाता है, इस पे चैलेंज करता है, तो उसका चैलेंज स्वीकार नहीं करता। सेक्शन 2021 की यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, 1 तारीख से चल रही है। यह ट्रेनिंग 1 से लेकर 18 तारीख तक यहाँ चलेगी। चरण में अपने इस सेंटर पे मुख्य रूप से P3 की ट्रेनिंग चलेगी। कल और परसों 2 रोज़ P3 A की ट्रेनिंग हुई है, आज P3 B की है, कल भी B की होगी। इसके बाद 2 रोज़ P3 C की होगी। उसके बाद आपको PCCP की ट्रेनिंग भी यही होगी। उसके बाद इन लोगों के दूसरे चरण की ट्रेनिंग होगी। तो ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम 18 तारीख तक यहाँ चलेगा, दोनों सिटी। अब क्या है सर? मैं यहाँ मास्टर ट्रेनर, मैं सैयद हसन रजा, मास्टर ट्रेनर। क्या नाम हुआ सर? सैयद हसन रजा। जी बोलिए। 1 तारीख से किया जा रहा है, यहाँ 20 तारीख तक जो है चलेगा। अच्छा, है ना, ऐसे 18 तक ही है।
संभावना है कि एक आध और जो उसमें एक आध दिन और जो है कर्मियों का जुटेगा तो 21 तक जा सकता है ना। तो यहाँ मेनली जो है P3 है अभी, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद जो है PCCP की भी ट्रेनिंग होनी है आपको। उसके बाद जो है माइक्रो ऑब्जर्वर की भी ट्रेनिंग होनी है। तो ये अभी सिलसिला चलेगा। अब प्रथम प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद द्वितीय प्रशिक्षण की शुरुआत जो है होगी। ये एक साथ ही शेड्यूल जारी है। कब तक यहाँ कर लिया जाएगा मतलब? ऐसे 18 तक है ना, 21 तक जो है संभावना है होने की। यहाँ जो है इस बार की व्यवस्था कुछ अलग है ना, जिसमें जो है P3 जो है इस बार 3 रहेंगे ना, 3A, 3B और 3C। इन सभी के बीच जो है काम का आवंटन किया गया है, यही बताई जा रही है। वायरल के भ्रम में कोरोना ने एक बच्ची की जान ले ली, जबकि एक बच्चा अभी भी एम्स में भर्ती है। पटना के गोसाईटोला पाटलिपुत्र निवासी आरोही कुमारी की मौत कोरोना से हो गई। परिवार के लोग उसे वायरल से पीड़ित समझ रहे थे। उसके चचा राजन ने बताया कि पिछले कई दिनों से वह सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित थी। परिवार के लोग उसे वायरल ही समझ रहे थे। अचानक उसकी हालत गंभीर होने पर उसे एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ऐसे ही वायरल पीड़ित एक बच्चा एम्स में कोविड वार्ड में भर्ती है। जिले में फिलहाल वायरल, डेंगू, टाइफाइड और कोरोना जैसी महामारी का एक साथ प्रकोप है। अस्पताल पहुंचने वाले 100 में से 60 लोग वायरल बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित होते हैं। कई अस्पतालों में टाइफाइड और डेंगू से पीड़ित भी पहुंच रहे हैं। बीच बीच में 1-2 कोरोना के केस भी आ रहे हैं। ऐसे में इन बीमारियों का लक्षण एक जैसा होने से पहचान करना मुश्किल हो रहा है। लक्षण में समानता, वायरल और कोरोना का लक्षण मिलता जुलता होने से और परेशानी हो रही है। ऐसे में बच्चे को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 3 सितंबर को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में लोकप्रिय साहित्यकार अमृत राय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि अमृत राय ने न केवल कहानी, उपन्यास आदि का सृजन किया, अपितु हिंदू आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि अमृत राय का जो रचनात्मक अवदान है, उस पर निरंतर शोध कार्य होने की आवश्यकता है। प्रेमचंद ने जिस परंपरा को अपने रचनात्मक कलम के द्वारा आगे बढ़ाया, अमृत राय उसे बहुत आगे तक ले गए। बहुत बहुत आभार। हमारे बना है। क्या कहेंगे आप? देखिए एक बहुत ही सुंदर कार्य डाक विभाग के द्वारा किया गया है और जो आज कवर जारी हुआ है दरभंगा की उड़ान पर, वो अद्भुत है और उसको डिजिटल मोड में किया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया गया है कि एक ही बार में सारे लोगों के पास वो संदेश पहुँच जाए। और ये डाक टिकट की प्रदर्शनी लगाई गई है जो 3 दिन चलेगी। 3 तारीख से यानी आज से लगा के 5 तारीख तक ओपन रहेगा पूरी पब्लिक के लिए, दरभंगा के विद्यार्थियों के लिए, दरभंगा की जनता के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए सीख देने वाली है। क्योंकि उसको अभी जब मैंने देखा, उसका उद्घाटन किया, तो नंबर 1 पर स्वामी विवेकानंद जी का पूरा उन पर जितना डाक विभाग ने आवरण जारी किया है, जो टिकट निकाला है, विवेकानंद जी की पूरी जीवनी उस पर एक जगह देखने भर से केवल सारी बहुत सारी शिक्षाएं। सर, कुलपति होने के नाते क्या विश्वविद्यालय स्तर से भी इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए कि छात्रों को और जो नए जनरेशन है उन्हें इसकी जानकारी मिले? ये हिस्सा है समाज का ही, जो विश्वविद्यालय भी समाज का हिस्सा, ये डाक विभाग भी समाज का हिस्सा, ये जो समरसता है, जो एक जोड़ करके इंटीग्रेशन है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। विश्वविद्यालय भी कर रहा है और ये डाक विभाग कि डाक विभाग ने हवाई अड्डे को, दरभंगा हवाई अड्डे को इसके लिए चुना और कल ही हम लोग 4 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। तो ये भी बहुत खुशी की बात है दरभंगा वासियों के लिए और यहाँ से जुड़े जितने भी मिथिलांचल के लोग हैं। और
डाक विभाग ने इस प्रदर्शनी के द्वारा पुनः दरभंगा एयरपोर्ट को विश्व मानचित्र पर स्थापित कर दिया। हम उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी मीडिया कर्मियों का और डाक विभाग। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की बात हो रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय के लिए अभी प्रयास चल रही है राज्य सरकार और भारत सरकार से भी, और जैसे ही कुछ आगे कार्य बढ़ेगा हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी हो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलवा दें। थैंक यू। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।